वहीं यूपी के कुशीनगर में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। एक कांस्टेबल ने अपने सिपाही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। क्योंकि उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा था। कांस्टेबल मिथिलेश यादव दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई, जिसके बाद पति ने कुर्सी पर चढ़कर अंदर छिपे प्रेमी से दरवाजा खोलने को कहा। बोलो। क्यों आया वो? क्यों आया? कोई भी बोला था अंदर। खोल। ऐसे कैसे हम खोल देंगे? नहीं, क्यों आया रूम में? काफी देर हंगामा होने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला तो मिथिलेश ने प्रेमी को बाहर निकलने को कहा, लेकिन पत्नी वो कमरा खोलने को राजी नहीं हुई जिसमें प्रेमी बंद था। इसके बाद पति ने तवे से ताले पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। इस दौरान उसकी पत्नी ताला तोड़ने से रोकती रही, क्यों आया रूम में वो? जिसके बाद पति ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और प्रेमी के बाहर निकलते ही उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बौछार कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जैसे तैसे कांस्टेबल के चुंगल से प्रेमी को छुड़वाया। कमरे के बाहर निकलने के बाद महिला कांस्टेबल के प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल मिथिलेश यादव को कुछ दिनों से ऐसा शक था कि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद पत्नी किसी आदमी से मुलाकात करती थी और इसके बाद से वो उस पर नजर रख रहा था। ऐसे में जब वो अचानक ड्यूटी से अपने रूम पर पहुंचा तो वहां पत्नी के साथ दूसरा कांस्टेबल मिला, जो महिला कांस्टेबल के साथ ही थाने में तैनात था। ऐसे में मिथिलेश का पारा चढ़ गया। कुशीनगर जनपद के पुलिस लाइन में तैनात मिथिलेश यादव की शादी 2023 में बलिया की महिला कांस्टेबल से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी उसकी तैनाती कसिया थाने में हो गई, जहां उसकी दोस्ती अपने साथी कांस्टेबल विश्वनाथ राय से हो गई, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल और मिथिलेश यादव के बीच झगड़े होने लगे। हमें क्यों परेशान कर देते तुम? क्यों प्रताड़ित करे तुम हमें? हमें 20 लाख रुपए मांगते हो तुम हमसे? 20 लाख तुमको देंगे, सिर्फ 20 लाख दिए हैं। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने महिला कांस्टेबल के प्रेमी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मिथिलेश यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात करेंगे, जहां की कस्बा पुलिस चौकी में जमकर लात घूंसे चले। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को चौकी में घुसकर जमकर पीटा। और इस झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोनों भाई पुलिस चौकी में पुराने मारपीट के मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। बात करने का तरीका भी होता है। बात करने का तरीका होता है। जब तुझे बोल रहे फिर तो चले जा रहा हूं। अपना काम करो तुम। जाओ भाई जाओ, हटो यहाँ से। चलो हटो यहाँ से। मार रहे हो। बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दारोगाओं और एक सिपाही को चौकी के अंदर डंडों से जमकर पीटा। जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे पुलिस वालों को लगी तो वो जवानों पर बीच बाजार में टूट पड़े और लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान दोनों जवानों की पत्नियां छोड़ देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। बाजार में काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। जवानों की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सेना के अधिकारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को लात घूंसों से मारने पर नाराजगी जताई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के बलिया में एक तरफ गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नदी अभी भी उफान पर है, जिसके चलते सैलाब में कई घर समा चुके हैं। जिसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीरें। हटा मकान गई। लोगों के देखते देखते एक अच्छा खासा मजबूत घर गंगा के पानी में समा गया और इसकी तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। अरे बाप रे बाप। देख लीजिए पूरी लंबी मकाने जो है गंगा में ध्वस्त होते हुए देख सकते हैं आप। ये वीडियो भी बलिया की है, जहां एक और घर की जल समाधि हो गई। ये बाढ़ के पानी में बहते सिर्फ 2 घर नहीं हैं, ये सपनों और संघर्ष से बनी वो इमारतें हैं जिनके अब निशान बाकी नहीं रह गए।
बलिया में गरजती गंगा रिहायशी इलाकों में घुसती चली जा रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन पानी अब भी बढ़ रहा है और लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी की लहरों ने बलिया जिले के 2 तहसीलों को तबाह कर दिया है। बैरिया तहसील के नौरंगा गांव और इसके 3 मजरों में गंगा नदी ने अच्छा खासा कटान कर दिया है। इस वजह से कई घरों को खाली कराया गया है, ग्रामीणों को दूसरी जगह ले जाया गया है, लेकिन गंगा के उफान में अब तक 37 घर विलीन हो चुके हैं। और आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां के रोहिणी इलाके में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सेक्टर 28 की झुग्गियों में अचानक से आग भड़क उठी। भाई तुम पीछे हट जाओ। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 50 से ज्यादा स्थायी घर इसकी चपेट में आ गए। झुग्गियों में लगी आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार देखने को मिला, जिसके बाद एक एक करके आसपास के सभी झुग्गियों में आग फैल गई। लोगों को अपना सामान भी निकालने का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे आग आसपास के कबाड़ के सामान में भी फैल गई। आग से करीब 40 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल की 8 गाड़ियां और 10 एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गयी। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां पर उसने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया और टंकी में लगे सरिये को पकड़कर स्टंट करने लगा, जहां हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो नशे में चूर है। 50 फीट ऊंचे टंकी के नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज दे रहे थे और टंकी पर चढ़े शख्स से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे थे। कूदरा नहीं। लेकिन उस पर ऐसा नशा सवार था कि वो ना तो किसी की सुन रहा था और ना ही कोई जवाब दे रहा था। पता लगा कि युवक अपने घर से लड़ाई कर नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा और काफी मान मनोबल के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिन्होंने ऊपर जाकर टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। ये खबर उनको जरूर देखनी चाहिए जो किसी की मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन के सड़क हादसे में घायल शख्स का कुछ लोग वीडियो बनाने में लगे रहे, लेकिन अनजान क्रेन चालक ने उसको अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल शिवपुरी में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल जयदीप सड़क पर तड़प रहा था। बगल से गुजरते लोग केवल देख रहे थे। ऐसे में अमित यादव उसे अपनी क्रेन पर लिटाता है और लेकर अस्पताल चल पड़ा। अमित भी सड़क से गुजरते लोगों की तरह घायल शख्स को नहीं जानता, लेकिन उसने अपनी क्रेन मशीन को ही एम्बुलेंस बना डाला। घायल जयपाल को क्रेन से सावधानी से जिला चिकित्सालय तक पहुंचाया। समय पर अस्पताल पहुंच जाने से जयदीप आदिवासी का इलाज शुरू हो गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पौड़ी की, जहां पर एक बस ड्राइवर का खतरनाक स्टंट वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर बस को अलकनंदा नदी के सैलाब से पार कराता हुआ नजर आता है। वीडियो पौड़ी में धारी देवी मंदिर के पास नेशनल हाईवे का है, जहां सफेद बस का ड्राइवर पानी की तेज धार के बीच स्टंट दिखा रहा है। पानी बढ़ गया यार, पानी बढ़ गया। ना बहुत मुश्किल है गाड़ी का। पूरी गाड़ी फंस गई इसमें तो। देखो ना, देखो। और सबसे बड़ी बात, इस बस में कई यात्री भी सवार थे। ड्राइवर ने पहले तो ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के आदेशों का पालन नहीं किया और फिर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस को जबरदस्ती जलमग्न सड़क से पार करवा दिया। उत्तराखंड की श्रीनगर में पुलिस वायरल वीडियो के जरिए तुरंत एक्शन में आई और बस ड्राइवर पर कार्रवाई की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए बस और उसके ड्राइवर की पहचान की गई, जिसके बाद उस बस को एनआईटी श्रीनगर में रोका गया और फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बस को सीज कर लिया गया। बस ड्राइवर का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जिले में कई दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। यही वजह है कि उसका पानी नेशनल हाईवे पर भी आ गया है।
और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मैयर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक बंद घर के अंदर बक्से से महिला की लाश बरामद हुई है और इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। 27 अगस्त से लापता बहन अनीता चौधरी की तलाश में एक भाई ने जैसे ही बंद घर को खोला, उसमें तेज बदबू आने लगी। घर के अंदर जाने पर एक हरे रंग का बंद बक्सा और उसके आसपास खून के धब्बे भी दिखे। ये देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई ने सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस अनीता के घर पहुंची, जहां थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस ने बक्से को खोला। बक्से से कपड़े में लिपटी हुई महिला की लाश बरामद हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन घटनास्थल और परिस्थितियों को देखते हुए मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। प्रारंभिक जांच में कुछ मोबाइल नंबर हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं राजस्थान के बारां में संघ के पथ संचलन के दौरान मारपीट हो गई। सैकड़ों लोग चेहरा छिपाकर लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए और कई गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा करके रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि जिस रास्ते को बंद किया गया था उस पर पहले भी जुलूस निकलते रहे हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर रास्ता रोका गया, जिसके बाद कहासुनी हो गई और माहौल बिगड़ने लगा। दोनों तरफ सैकड़ों लोग जुट गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो हल्का बल प्रयोग कर वहां से रास्ता साफ कराया। उपद्रवियों के जाते ही पुलिस ने पथ संचलन का कार्य संपन्न कराया और पूरे इलाके में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर माहौल को शांत कराया। वहीं यूपी के मऊ में जल्दबाजी और तेज रफ्तार के चक्कर में एक युवक बस के नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसकी जान बची, उससे लोग हैरत में पड़ गए और इसे चमत्कार मान रहे हैं। बाइक फिसली और फिर बाइक सवार ब्रेक लगाने के बाद बाइक पर बैलेंस नहीं रख पाया और नीचे गिर गया। लेकिन बाइक गिरते समय जिसने भी देखा उसकी जान हलक में अटक गई, क्योंकि बाइक सवार बस के पहिए की चपेट में आ गया। एक पल को लगा कि बाइक सवार बस के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन यही हुआ करिश्मा और मौत बाइक सवार को छूकर निकल गई। अगर 1 इंच और बाइक सवार बस के टायर के करीब होता तो शायद उसकी जान बचनी मुश्किल हो जाती। हालांकि नीचे गिरने और टायर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे BHU रेफर किया गया है। इस हादसे के पीछे रास्ते में खड़ी बाइक भी बड़ी वजह है। शायद इसीलिए बाइक सवार को ब्रेक लगाना पड़ा। ऐसे में सड़क पर चलिए तो बहुत सावधान होगा। और आइए अब बात करते हैं बिहार की, जहां के रोहतास जिले में एक लड़का मोबाइल टावर पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसकी शादीशुदा प्रेमिका उससे विवाह रचाना चाहती थी और इसलिए वो उस पर दबाव बना रही थी। अपनी प्रेमिका के दबाव से तंग आकर लड़का खुदकुशी की धमकी देते हुए टावर पर चढ़ गया। उसे ऊपर जाता देख गांव वाले भी जमा हुए। सबने मिलकर पुलिस को बुलाया। माइक लेकर खड़ी पुलिस लड़के से बात करने की कोशिश कर रही थी। नंबर ऑन करो बेटा। पुलिस से बात नहीं बनी तो लड़के की मां ने मोर्चा संभाला। बाबू आजा, नीचे उतर जा बेटा। काफी मान मनोबल के बाद लड़का माना और नीचे आकर अपना दुख सुनाया। वो हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है, बोल रही तुम्हारे साथ रहेंगे। लड़के के मुताबिक प्रेमिका से 4 साल पहले वो शादी कर चुका था। अब उसके घर वालों ने उसकी दोबारा शादी कराई और अब वो लड़की इसे दोबारा अपने साथ रखने का दबाव बना रही है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने तांडव मचाया और इस दौरान बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने की वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक कभी इधर जाता, कभी स्टीयरिंग को उधर घुमाता। बेकाबू ट्रक के सामने जो भी आया कुचलता चला गया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सड़क पर ट्रक के इस तांडव को देखिए कैसे ट्रक ने पिकअप को रौंद दिया। हद तो तब हो गई जब ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका और काफी दूर तक पिकअप को घसीटता रहा। पिकअप में मौजूद चालक भी बेकाबू ट्रक को रोकने के चक्कर में रस्सी पर लटक गया।
और आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह ट्रक को रोका गया। ऐसा नहीं है कि ट्रक ने सिर्फ इसी पिकअप वैन को शिकार बनाया। इससे पहले इस ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद ई रिक्शा में टक्कर मारी और मां बेटे को जख्मी कर दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चलती हुई ट्रेन से उतरना एक यात्री को भारी पड़ गया। यात्री जैसे ही चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरा, उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से गिरा। चलती ट्रेन से उतरते ही यात्री सिर के बल ट्रेन की तरफ गिरा। एक पल में यात्री की जान जा सकती थी, लेकिन यात्री की किस्मत अच्छी थी कि वो गिरते ही ट्रेन के नीचे नहीं आया। यात्री को गिरता देख आरपीएफ के कांस्टेबल रणजीत सिंह, महेंद्र पाल और एक वेंडर तुरंत मदद को दौड़े और यात्री की जान बचा ली। अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो यात्री की जान जा सकती थी। और खबर अब ओडिशा से आपको बता दें, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप यह है कि लड़की को घर से 80 किलोमीटर दूर ले जाकर उडाला बालासोर स्टेट हाईवे पर 6 लोगों ने गैंगरेप किया। लड़की को पहले गाड़ी में बैठाया और पीड़िता को उसके घर से 80 किलोमीटर दूर लेकर गए। रास्ते में कुछ और लोग मिले और इस तरह से उनकी संख्या 6 हो गई। आरोप है कि उडाला बालासोर हाईवे पर बदमाशों ने गाड़ी रोक दी और सुनसान जगह पर लड़की से गैंगरेप किया। दरअसल लड़की को नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान उसे 2 लोग मिले और नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। नौकरी की उम्मीद पाले लड़की उनके साथ गई थी, लेकिन आरोप है कि धोखे से गाड़ी के अंदर उसके साथ हैवानियत की गई। इसी दौरान जब लड़की चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने उसे वैन के बाहर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की घर पहुंची और परिजनों को बीती सुनाई, जिसके बाद ओडिशा के उडाला पुलिस स्टेशन में बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ और इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली के रोहिणी में बीती शाम हुए डबल मर्डर का पुलिस ने कर दिया है खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने मर्डर बेटे के जन्मदिन पर मिलने वाले गिफ्ट्स को लेकर किया। आरोपी की पहचान योगेश सहगल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 30 अगस्त की दोपहर करीब 3:50 पर पीसीआर को एक कॉल आई। बताया गया कि रोहिणी सेक्टर 17 में एक फ्लैट में महिला और उसकी मां की हत्या कर दी गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने तीसरी मंजिल के कमरे में 2 महिलाओं को खून से लथपथ शव देखे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने खून से सने कपड़े और एक कैंची बरामद की, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया। फिलहाल मृतक प्रिया के दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन दोनों सदमे में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आई, जिसने भी सुना वो सकते में पड़ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सुनील की शादी लगभग 10-11 साल पहले लक्ष्मी नाम की महिला से हुई थी। सुशील बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए गुरुग्राम में नौकरी करता था, लेकिन इधर पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने का चस्का लग गया। सुशील को लगता था कि पत्नी अच्छे तरीके से बच्चों का पालन पोषण कर रही है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पत्नी प्रेमी के साथ रील बनाने लगी थी, जिससे सुनील बुरी तरह टूट चुका था। पत्नी को एक बार फिर समझाने जब सुनील मंगलवार को गुड़गांव से अपने घर आया तो पत्नी से इसी बात को लेकर आपस में काफी झगड़ा हुआ। अगली सुबह मौका मिलते ही पत्नी चुपचाप बिना बताए घर से फरार हो गई। सुनील को जब अपनी पत्नी घर पर नहीं मिली तो बेवफाई से इस कदर परेशान हो गया कि फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। वहीं यूपी के हापुड़ पुलिस ने 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमी की माशूका ने ही की थी, जिसमें उसका साथ खुद प्रेमी ने दिया। यही नहीं, पुलिस ने इस हत्याकांड में एक नाबालिग सहेली और उसके भतीजे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बबली ने 26 अगस्त को सुशीला को घूमने के बहाने से गाजियाबाद रिपब्लिक क्रॉसिंग बुलाया। बबली के साथ कई और लोग भी मैक्स गाड़ी में मौजूद थे और सभी को हत्या करने की प्लानिंग समझा दी गई। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची, 3 लोगों ने मिलकर सुशील का गला घोट दिया और पास के एक तालाब में शव को ठिकाने लगा दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें लगी थीं। सुशीला हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली धौलाना और एसओजी की टीम को एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। वहीं यूपी के हापुड़ में हुए एक ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बड़ा बेटा निकला, जो काफी दिनों से नफरत की आग में जल रहा था। 63 साल के मनवीर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी हत्या उसी का बेटा कर देगा। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही बेटा बुढ़ापे में उसका जान का दुश्मन बन जाएगा। सौरभ नाम के कलयुगी बेटे ने पिता का मर्डर कराने के लिए भाड़े के हत्यारों को सुपारी दी। शुरुआत में 1,50,000 रुपए एडवांस दिए और फिर बाकी काम होने के बाद। दरअसल 26 अगस्त को मनवीर का शव उसी के खेत में मिला। शरीर पर चाकुओं के निशान थे, मुंह को पत्थरों से कुचला गया था ताकि शव की शिनाख्त न हो सके। पुलिस ने आरोपी सौरभ सहित 3 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल उर्फ सौरभ जो मृतक का बेटा है, ने अपने साथियों के साथ मिल करके उनको सुपारी दे करके ये हत्या कराई है। इन चारों लोगों ने मिल करके मनवीर की हत्या की है
सौरभ अपने पिता से इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पिता ने जमीन उसके नाम पर न करके किसी वैद्य के बेटे के नाम कर दी। तभी से वो अपने पिता से बदला लेने का प्लान कर रहा था। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के कुपवाड़ा के एक मदरसे में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। आग की लपटें तेजी से फैली और कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे को जलाकर राख कर दिया। आग का भयंकर कहर कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे दार उल मोमिनात पर बरसा। आग ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पूरा मदरसा ही आग की चपेट में आ गया। पहले तो मदरसे के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे तो भारतीय सेना और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने आग को फैलने से रोका और फिर कुछ स्थानीय लोग मदरसे के अंदर घुसे और जरूरी सामान को तुरंत हटाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा से लापरवाही और संवेदनहीनता का शर्मनाक मामला सामने आया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि मरीज इलाज कराने के लिए पर्चा लेकर लाइन में खड़े हुए थे। काउंटर के बाहर मरीज पर्चा लेकर खड़े थे तो अंदर स्टाफ केक खिलाकर फोटो वीडियो लेने में मस्त था। काफी देर तक अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहा। एक महिला कर्मचारी ने स्टाफ को ऐसा करने से रोका तो नर्स नाजमीन पठान भड़क गईं। क्या बात है? अपने ड्यूटी अपने रूम से बाहर दूसरे के ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कौन है? अपना काम से काम रखो। महिला कर्मचारी के रोकने के बावजूद भी काफी देर तक स्टाफ ने एक दूसरे को केक खिलाया और मरीजों की जरा भी परवाह नहीं। वहीं जयपुर के शिव मंदिर में आधी रात को चोरी की वारदात हुई। 2 बदमाशों ने भगवान की सजावट में लगे हुए 1.5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के रामनगरिया इलाके के शिव मंदिर में जो दिख रहा है उससे एक बार तो लगता है कि आदमी तन मन धन से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़े आराम से चोरी कर रहा है। शिवलिंग में लगे चांदी के गहनों को ये चोर उखाड़ने में लगा है। गहनों को शिवलिंग से निकाल कर ये पास में रखता जा रहा है। इसका साथी भी पास ही खड़ा है। चोरी के लिए बदमाश साथ में पेचकस भी लाए थे, जिसकी मदद से गहनों को निकाल रहे थे। करीब 15 मिनट तक ये चोर मंदिर में रहे और करीब 2.25 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन शायद इन चोरों को पता नहीं था कि मंदिर में सीसीटीवी भी है। इन दोनों की शक्ल सीसीटीवी में कैद हो गई। बारिश के दौरान बिजली कड़कने की आवाज से भी हम डर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तो कुछ लड़कों के सामने ही आसमान से बिजली गिरी और इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ। शाम 6 बजे तक वीडियो में तड़तड़ाते हुए बिजली गिरती दिखी। खुले आसमान में मौजूद पेड़ पर बिजली गिरी थी। बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज में बिजली गिरने से पहले कुछ लड़के वहां कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी के दांव के बीच ही बिजली की एंट्री हुई। बिजली गिरने के बाद वो लड़के वहां से दौड़ लगाकर भागते दिखाई दिए। इसी तरह उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी आसमान से बिजली गिरते ही लोगों की हवाइयां उड़ गईं और उसके साथ रात करीब 3 बजे इलाके की बिजली भी चली गई। आसमान से गिरी बिजली ने घर की दीवार को तोड़ा। सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुई घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया।